राधे राधे। विश्व के सभी स्थानों में श्रीधाम वृंदावन का सर्वोच्च स्थान माना गया है। वृंदावन का आध्यात्मिक अर्थ है वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। तुलसी का विशेष वन होने के कारण इसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन ब्रज का हृदय है, जहाँ प्रिया प्रीतम ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। वृंदावन रसिकों की राजधानी है। यहाँ के राजा श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका जी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन का कण कण रसमय है। वृंदावन श्याम सुंदर की प्रियतमा श्री राधा जी का निज धाम है। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उसे अगला जन्म भी श्री धाम वृंदावन में ही मिलता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे, और यदि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से ही उसका जन्म श्री धाम वृंदावन में होता है। इसी प्रसंग में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों बंग देश के रहने वाले थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका रहता था। एक बार उसने अपने मन में संकल्प किया कि हम श्री धाम वृंदावन जाएंगे, और उसने अपने माता पिता के सामने वृंदावन जाने की इच्छा रखी। उसने कहा कि हम आगे का जीवन वहीं बिताएंगे। उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचो तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम पाकर खा लेना और भजन करना। जब उसके 2 मित्रों ने सुना तो वो बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उससे जो माड़ निकलेगा, मैं उससे जीवन यापन अपना कर लूँगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसे ही मैं पी लूँगा। ऐसी उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात राधा रानी जी की कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वो वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिन हो गए, तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची, तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। किसी ने बताया कि आप ब्रज मोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रज मोहन दास जी के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तो उनकी कोई खबर नहीं है। वृंदावन में भी उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो कुछ देर तक ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे, तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है, उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के या वृक्ष के रूप में वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में, और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है।
संत बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूंगा वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था कि मैं चावल का माड़ ही पीकर रह लूंगा वह बेर का वृक्ष है। जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पी लूंगा वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है और अभी भी वो तप कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। तो ब्रजमोहन दास जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो ये बबूल का वृक्ष है, ये बेर का और ये अश्वत्थ का। पर उन लोगों के दिल में संकल्प की कमी थी। उनको संत की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोले और एक दिन वृंदावन में रुक गए और वहीं सोए। जब रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहा कि पिताजी जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी, वो बड़े महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं और ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। तो अब तीनों को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से वो क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी बातों पर संदेह किया। उन्होंने सपने की भी पूरी सच्चाई उन संत महात्मा को बता दी। तो संत ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तीनों बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट गए। वृंदावन की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक संत ब्रजमोहन दास जी के पास आया करते थे, श्री राम हरिदास जी। उन्होंने पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। तो महाराज जी, क्या वास्तव में ये बात सत्य है कि वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा नाम गाता है? तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तीनों मिल जाएंगे। तो ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि उनको प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे ध्यान से देखो। राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि उस तमाल के वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों तो पत्ते हैं, जहाँ जिस पत्ते पर नजर जाती है उस पर राधे राधे लिखा है, और जब पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से सुनाई पड़ती है। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या है। ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये तो केवल संत ही बता सकते हैं। हमारी दृष्टि बहुत साधारण होती है। वृंदावन के हर डाल डाल पर, पात पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहे को बरने ब्रजधाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रजरज जाकू मिल गई बाकी चाट नशेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा महेश विष्णु करते हैं। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे न कुछ और याद। जिनके रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे ब्रजवासिन को शत शत नमन प्रणाम। क्योंकि संत को वो वृंदावन दिखता है जो साक्षात गौलोक धाम का खंड है। हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि माइक है। हम संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। जब किसी संत की कृपा होती है तब वे किसी बिरले भक्त को वह दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे हम उस दिव्य
वृंदावन को देख पाते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि ब्रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है। जय श्री राधे कृष्णा।